कुछ लोग जिंदगी में अचानक नहीं आते। वो पहले से हमारी कहानी में लिखे होते हैं। किसी किताब का सबसे खतरनाक हिस्सा उसका आखिरी पन्ना नहीं होता है। सबसे खतरनाक होता है पहला पन्ना, क्योंकि उसी दिन आपको पता भी नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी अब आपकी नहीं रहने वाली। मेरा नाम सृष्टि है और ये कहानी उस लड़की की नहीं है जो भविष्य जानती थी। ये कहानी उस लड़की की है जो हर सुबह अपने ही कल से डरती थी। दिल्ली, सर्दियों की शुरुआत, सुबह 8:10। पुरानी दिल्ली की एक छोटी सी लाइब्रेरी, जहाँ ज़्यादातर लोग किताबें लेने नहीं, शांति लेने आते थे। वहीं काम करती थी अन्वी, उम्र 27 साल। उसकी सबसे अजीब आदत थी, वो हर सुबह सबसे पहले किसी इंसान को नहीं, अपनी डायरी को सुप्रभात कहती थी। उस दिन भी वो स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी, सामने भूरे चमड़े की पुरानी डायरी। उसने धीरे से खोला, उस पर तारीख लिखी 18 नवंबर। अन्वी कुछ सेकंड्स देखती रही, फिर अपना मोबाइल उठाया। आज 17 नवंबर था। उसने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। आज तुम उससे मिलोगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अन्वी मुस्कुराई नहीं, डरी भी नहीं, बस धीरे से बोली। फिर कोई नया दिन, जैसे ये सब उसके लिए अब नया नहीं था। 12 साल हो चुके थे। हर सुबह डायरी अगले दिन की तारीख में लिखी हुई मिलती थी और आज तक उसमें लिखा एक भी शब्द गलत नहीं निकला था। उसने आगे पढ़ा। वो पुरानी किताबों को ऐसे छुएगा जैसे किसी की धड़कन सुन रहा हो। अन्वी धीरे से आंखें बंद कर लेती है। काश, वो बुदबुदाई, आज ये पहली बार गलत हो जाए। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर मैं पुरानी किताबों की एक दुकान में लकड़ी का बक्सा खोल रहा था। मैं किताबें बेचता नहीं था, उन्हें ठीक करता था। फटे हुए पन्ने, टूटी हुई जिल्द, मिटे हुए अक्षर, मुझे सबसे ज़्यादा वही किताबें पसंद थी जिन्हें दुनिया बेकार समझ चुकी होती थी। मेरे दोस्त देव ने पीछे से आवाज़ लगाई, आर्यन, आज भी इतवार को काम। मैं हंस पड़ा। कुछ किताबें सोमवार तक इंतज़ार नहीं करती। देव मेरे सामने एक पुराना लिफाफा रख देता है। ये सुबह तेरे नाम आया है। मैंने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आज तुम दरियागंज नहीं गए तो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। नाम, भेजने वाले का पता। देव हंसने लगा। लगता है कोई सीक्रेट एडमायरर है। मैंने पर्ची जेब में रख ली। मुझे ऐसी बेवकूफ़ी कभी पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मैं दरियागंज चला गया। शाम 5:12। पुरानी किताबों का बाजार। लोग मोल भाव कर रहे थे, बच्चे कॉमिक्स देख रहे थे, कोई पुरानी गज़लें बेच रहा था और भीड़ के बीच एक लड़की एक किताब हाथ में लिए खड़ी थी। मैंने उसे पहली बार देखा। वो किसी को नहीं देख रही थी। वो जैसे किसी का इंतज़ार नहीं, यकीन कर रही थी। हमारे बीच करीब 20 कदम का फासला था। तभी उसने धीरे से सिर उठाया। हमारी नज़रें मिली। उसकी आंखों में पहचान थी, मेरी आंखों में सवाल। और उसी पल उसके हाथ से एक डायरी ज़मीन पर गिर गई। मैं अनायास उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। डायरी खुल गई। मेरी नज़र उस खुले हुए पन्ने पर गई। ऊपर तारीख थी 18 नवंबर और सबसे पहली लाइन पढ़ते ही मेरी सांस रुक गई। आज जब आर्यन पहली बार ये पन्ना पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि ये संयोग है। नहीं आर्यन, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। मैंने डायरी धीरे से बंद कर दी। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने अन्वी की तरफ देखा। कोई प्रैंक है?
वो मुस्कुराई, पहली बार, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। जैसे ये सवाल सैकड़ों बार सुन चुकी हो। अगर प्रैंक होता, वो बोली, तो 12 साल तक नहीं चलता। मैं चुप। 12 साल, मैंने दोहराया। उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया। मैं 15 साल की थी जब पहली बार डायरी कल की तारीख में लिखी मिली। मैंने तुरंत पूछा, तुमने किसी को बताया? सबको। फिर सबने एक ही बात कही। क्या? कि मैंने ही लिखा होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ झूठ नहीं था, डर भी नहीं, बस बहुत पुरानी थकान थी। उसने धीरे से डायरी मेरी तरफ बढ़ाई। पढ़िए। मैंने पहला पन्ना खोला। ऊपर 17 जुलाई, नीचे मेरे बारे में लिखा था। लेकिन अगली लाइन मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ले गई। आर्यन मुझसे ये नहीं पूछेगा तुम कौन हो। वो मेरे हाथ की तीसरी उंगली पर बने छोटे से कट के निशान को देखेगा और 5 सेकंड लगातार उसी को देखता रहेगा। मैंने बिना सोचे उसका हाथ देखा। तीसरी उंगली सचमुच एक पुराना पतला सा निशान था और मैं उसे लगातार देखता रह गया। 1, 2, 3, 4, 5। मैंने घबरा कर हाथ पीछे कर लिए। अन्वी बस मुझे देख रही थी। अब वो बोली, क्या आपको डर लग रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे डायरी से नहीं, अपने आप से डर लगने लगा था। अगर इसमें मेरे अगले 5 सेकंड लिखे थे, तो अगले 5 दिन, अगले 5 साल। आर्यन, अन्वी की आवाज़ आई। एक बात पूछूं? हाँ, क्या तुम्हें नीले रंग से नफरत है? मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? मैंने जिंदगी में कभी नीली शर्ट नहीं पहनी थी, नीली बाइक नहीं खरीदी, यहाँ तक कि मेरे कमरे के पर्दे भी नीले नहीं थे। ये बात मेरे घर में माँ के अलावा कोई नहीं जानता था। अन्वी ने धीरे से डायरी का अगला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, आज जब मैं उससे नीले रंग के बारे में पूछूंगी तो वो पहली बार मुझे ध्यान से देखेगा। और सच यही हुआ। मैं अब पहली बार उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें वैसी नहीं थी जैसे मैंने पहले सोची थी। उनमें उदासी नहीं थी, इंतज़ार था, बहुत लंबा, बहुत पुराना इंतज़ार। मैंने धीरे से पूछा, अन्वी, क्या हम पहले कभी मिले हैं? उसने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। फिर बहुत धीरे दूसरा वाक्य जोड़ा, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार जन्मों से कर रही हूँ। उसी पल मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैंने स्क्रीन देखी। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डायरी का आखिरी पन्ना मत पढ़ना। मैंने तुरंत नंबर पर कॉल लगाया। यह नंबर अस्तित्व में नहीं है, रिकॉर्डेड आवाज़ आई। मेरे माथे पर पसीना आ गया। अन्वी मेरी तरफ देख रही थी। क्या हुआ? मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मैसेज पढ़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में डर देखा, सचमुच का डर। ये, उसने धीरे से कहा, पहले कभी नहीं हुआ। क्या मतलब? डायरी में जो लिखा होता है वो बदलता नहीं। किसी ने आज पहली बार डायरी के बारे में वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। हम दोनों कुछ पल चुप रहे। दरियागंज का शोर अब दूर लग रहा था, जैसे इस भीड़ में हम दोनों अकेले रह गए हों। मैंने पूछा, क्या मैं डायरी घर ले जा सकता हूँ? अन्वी ने तुरंत मना कर दिया। नहीं। क्यों? उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। जिस दिन ये डायरी मुझसे दूर हुई थी, उसी दिन वो रुक गई। उसी दिन क्या?
उसने मेरी आंखों में देखा बहुत देर तक। फिर बोली, मैंने अपने पापा को खो दिया था। मैं चुप हो गया। डायरी, वो बोली। उस दिन रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट के लिए मेरे बैग से निकल गई थी। जब मिली तो अगले दिन का पन्ना खाली था। फिर उस दिन उसमें कुछ नहीं लिखा था और उसी शाम मेरे पापा घर वापस नहीं आए। हवा अचानक भारी लगने लगी। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें लगता है इस डायरी का उससे कोई संबंध है? अन्वी ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, उस दिन से मैं कभी आखिरी पन्ना नहीं पढ़ती। आखिरी पन्ना? उसने सिर हिलाया। हर साल डायरी का एक आखिरी पन्ना होता है जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा। मैंने पूछा, क्यों? उसने बहुत धीरे कहा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर उसमें किसी अपने की मौत लिखी हुई तो मैं उसके साथ जी नहीं पाऊंगी। उसी समय एक बूढ़े किताब वाले की आवाज़ आई, बेटा। हम दोनों मुड़े। करीब 70 साल का आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, मोटी ऐनक, हाथ में धूल लगी किताबें। वो सीधे अन्वी को देख रहा था। तू? उसने धीरे से कहा। फिर आ गई। अन्वी चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तुझे नहीं, उसने मेरी तरफ देखा। इसे जानता हूँ। मैं हैरान। मुझे? वो मेरे पास आया और बिना कुछ पूछे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। 20 साल बाद वो बोला, तो बिल्कुल अपने बाप जैसा दिखता है। मैं जम गया। आप मेरे पापा को जानते थे? बूढ़े आदमी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने अन्वी की डायरी की तरफ देखा और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर वही डायरी है तो तुम दोनों के पास बहुत कम समय बचा है। मैंने तुरंत पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने चारों तरफ देखा, जैसे उसे यकीन करना हो कि कोई सुन नहीं रहा। फिर उसने कहा, यहाँ नहीं। उसने अपनी छोटी सी दुकान का पर्दा उठाया। अंदर आओ। दुकान कम, किताबों की कब्रगाह ज़्यादा लग रही थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियाँ, धूल की मोटी परत, पुरानी जिल्दों की खुशबू और एक कोने में पीतल की छोटी सी घड़ी जो बंद थी। बूढ़े आदमी ने घड़ी की तरफ देखा, धीरे से बोला, ये घड़ी 15 साल से बंद है। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि वो बोला, जिस दिन वो डायरी पहली बार मेरी दुकान में आई थी उसी दिन ये घड़ी रुक गई थी। अन्वी ने अपनी डायरी और कसकर पकड़ ली। आप इस डायरी को पहले भी देख चुके हैं? बूढ़े आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। सिर्फ देखा नहीं, बेचा भी था। मैं और अन्वी एक साथ बोल पड़े, किसे? उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, तुम्हारे पिताजी को। कमरे में जैसे सारी आवाज़ें एक साथ खामोश हो गई। मेरे पापा? हाँ, लेकिन मेरे पापा तो किताबें पढ़ते भी नहीं थे। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने डायरी अपने लिए नहीं खरीदी थी, फिर किसी लड़की के लिए। मैं चुप, अन्वी भी चुप। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अलमारी की तरफ गया। ऊपर रखा एक पुराना लकड़ी का डिब्बा उतारा। उसमें कुछ तस्वीरें थी, पीले पड़ चुके पुराने फ़ोटो। उसने एक तस्वीर मेरे हाथ में रख दी। तस्वीर में मेरे पापा थे, करीब 25 साल की उम्र। उनके साथ एक लड़की खड़ी थी। मैंने ध्यान से देखा, दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो लड़की अन्वी जैसी दिख रही थी। नहीं, सिर्फ जैसी नहीं, बिल्कुल वैसी। मैंने तुरंत तस्वीर अन्वी को दिखाई। उसके हाथ कांपने लगे। वो फुसफुसाई, मेरी माँ है। मैंने तस्वीर फिर देखी। मेरे पापा
और अन्वी की माँ एक साथ। लेकिन मुझे तो हमेशा यही बताया गया था कि मेरे पापा माँ से कॉलेज में मिले थे। फिर ये लड़की कौन थी? बूढ़े आदमी ने हम दोनों की तरफ देखा। तुम दोनों जो सोच रहे हो वो सच नहीं है। तो सच क्या है? मैंने पूछा। वो कुछ कहने ही वाला था कि दुकान के बाहर जोर की आवाज़ आई। धड़ाम। हम तीनों बाहर आए। अन्वी अपनी जगह जम गई। उसकी डायरी ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके सारे पन्ने तेज़ हवा में उड़ रहे थे। एक एक पन्ना पूरे बाजार में बिखरने लगा। लोग उन्हें पकड़ने लगे। किसी का हाथ 17 जुलाई, किसी का हाथ 28 अगस्त, किसी का हाथ 31 दिसंबर। अन्वी घबराकर दौड़ पड़ी। नहीं, कोई मत पढ़िए, कृपया वो पन्ने मत पढ़िए। मैं भी उसके पीछे भागा। तभी एक छोटा लड़का एक पन्ना उठाकर जोर से पढ़ने लगा। आज शाम 5:47 पर अन्वी पहली बार आर्यन का हाथ पकड़ेगी। पूरा बाजार एक पल के लिए हम दोनों की तरफ देखने लगा। मैं और अन्वी एक दूसरे को देख रहे थे और तभी अनजाने में डर के कारण अन्वी ने सचमुच मेरा हाथ पकड़ लिया। एक छोटे लड़के ने पन्ने की अगली लाइन पढ़ी और उसकी आवाज़ अचानक रुक गई। उसने डरकर पन्ना नीचे गिरा दिया। मैंने दौड़कर वो पन्ना उठाया। उसकी आखिरी लाइन पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन जिस हाथ को वो आज पकड़ेगी उसे ठीक 30 दिन बाद हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। मैंने धीरे से अन्वी की तरफ देखा। उसने मेरा हाथ अब भी पकड़ा हुआ था, जैसे उसे एहसास ही ना हो। अन्वी, मैंने धीरे से कहा। वो तुरंत पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो। मुझे उसकी आवाज़ कांप रही थी। माफ़ करना। मैंने पन्ना मोड़ा, जेब में रख लिया। नहीं, अन्वी लगभग चिल्ला उठी। उसे अपने पास मत रखो। क्यों? डायरी के कोई भी पन्ने अलग नहीं होते। मतलब जो उसे अपने पास रखता है, डायरी उसी के बारे में लिखना शुरू कर देती है। मैं पहली बार हंस पड़ा। अन्वी, तुम्हें पता है ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है? वो चुप रही। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। हल्की बारिश शुरू। बूढ़ा आदमी दुकान के बाहर खड़ा था। उसने इशारे से बुलाया। बारिश धीरे धीरे तेज़ होने लगी। हम तीनों दुकान के अंदर आ गए। बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और बहुत धीरे बोला, अब तुम्हें पूरा सच जान लेना चाहिए। मैं और अन्वी चुपचाप उसे देखते रहे। उसने एक पुरानी काली जिल्द वाली एक रजिस्टर निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था ग्राहक रजिस्टर सन 1996। उसने धीरे धीरे पन्ने पलटे, फिर एक जगह उंगली रोक दी। नाम लिखा था अभय शर्मा। मैं जम गया। ये मेरे पापा का नाम है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उसके ठीक नीचे दूसरा नाम लिखा था, संध्या वर्मा। अन्वी धीरे से बोली, माँ। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिताजी और अन्वी की माँ एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें इस डायरी पर यकीन हो गया था। हम दोनों एक साथ बोले, क्या? डायरी हर बार एक ही बात लिखती थी, अगर ये दोनों साथ रहे तो इनमें से एक जिंदा नहीं बचेगा। पूरा कमरा खामोश हो गया। बूढ़े आदमी की आवाज़ और धीमी हो गई। उन्होंने डायरी पर भरोसा किया, एक दूसरे पर नहीं, और हमेशा के लिए अलग हो गए। अन्वी की आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे। मैंने पहली बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार उसने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और उसी पल मेरी जेब में रखा वो पन्ना अपने आप ज़मीन पर गिर गया। मैंने उठाकर देखा, उस पर जो आखिरी लाइन थी वो बदल चुकी थी। अब लिखा था, 30 दिन बाद वो उसका हाथ मजबूरी में नहीं अपने फैसले से छोड़ेगी।
मैं और अन्वी एक दूसरे को देखते रह गए। ये मैंने फुसफुसा कर कहा, अभी तो ऐसा नहीं लिखा था। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराया और अपनी जिंदगी की सबसे अजीब बात कही, डायरी भविष्य नहीं बदलती, फैसले बदलने पर खुद बदल जाती है। मैंने धीरे से अन्वी की तरफ देखा। पहली बार डायरी मेरे लिए रहस्य नहीं थी। वो लड़की जो 12 साल से हर सुबह कल पढ़कर आज जी रही थी, अब अकेली नहीं थी। मैंने उससे बहुत धीरे कहा, अगर कल फिर हमारे बारे में कुछ लिखा हो तो इस बार हम डायरी के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जिएंगे। अन्वी मुस्कुराई, शायद 12 साल बाद पहली बार सचमुच मुस्कुराई। कुछ कहानियाँ लोग नहीं लिखते, समय लिखता है। लेकिन कभी कभी समय को भी दो जिद्दी लोग गलत साबित कर देते हैं।